रायपुर में कवर्धा में हुए आगजनी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम ने कहा है कि कवर्धा में पहली घटना नहीं है, पहले भी घर में आग लगकर 3 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में हत्या के संदेह में दूसरे व्यक्ति अविनाश साहू को आग लगाकर जला दिया गया था। आपको बताते हुए चले कि पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि गंभीर मामला है, मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होते। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटना होती है, सरकार की लापरवाही की वजह से घटना हो रही है। पुलिस पर लोगों का विश्वास अब नहीं रहा। देखिए, कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई थी। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रेंगाखार लोहारीडी गांव में ये घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही सीएम साई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के साल 2030 तक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने के लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएम ने कहा कि हम सौर ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास जैसे हरित ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निवेशकों के लिए सुगम नीतियां तैयार की गई है। एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन गुजरात में हुआ है और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने ये बड़ी और अहम प्रतिक्रिया दी। हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है।